वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। कहते हैं कि जब किसी भी देश में कोई बदलाव करना हो तो हमें अपनी शिक्षा नीति बदल देनी चाहिए। भारत में आज़ादी के बाद 3 शिक्षा नीति बनाई गई है। पहला 1968 में, दूसरा 1986 में जिसको मॉडिफाई किया गया था 1992 में, और तीसरा 2020 में जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। ये एजुकेशन पॉलिसी 5 साल से बन रही थी और इसे 2019 में ही पब्लिक कर दिया गया था। जनता के इस पे सुझाव मांगे गए थे और कुल 1,25,000 सुझाव इस पर आए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, और आर्टिकल 21A के तहत देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो पहले राइट टू एजुकेशन के तहत जो मैंडेटरी स्कूलिंग एज था वो 6 to 14 था, लेकिन अब 3 to 18 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कर दिया गया है। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं 3 इम्पॉर्टेंट चेंजेस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। पहला चेंज, HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। सेकेंड चेंज, GDP इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 1.6% to 6%. Third change, gross enrollment ratio is targeted to increase to 50% by the year 2035. सबसे बड़ा जो बदलाव है वो 10+2 के पैटर्न को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। फर्स्ट आ जाता है फाउंडेशन स्टेज जो 5 ईयर्स की रहेगी। इसमें 3 ईयर्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल एंड 2 ईयर्स ऑफ क्लास 1 and 2। सेकेंड आ जाता है प्रिपरेटरी स्टेज 3 ईयर्स की जिसमें क्लासेज 3 to 5। थर्ड मिडिल स्टेज 3 ईयर्स की जिसमें क्लासेज 6 to 8। फोर्थ सेकेंडरी स्टेज जिसमें क्लासेस 9 to 12 रहेंगे और अब क्लास 9 में ही बच्चे अपने मर्जी के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है लैंग्वेज की। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे अप टू क्लास 5 एंड प्रीफरेबली टू क्लास 8 वो मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में होंगे। फोकस ऑन स्किल्स, बच्चे 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग, पोट्री एक्सेट्रा सीख सकते हैं और जो वोकेशनल एक्सपर्ट हैं जैसे कि कारपेंटर, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट स्कूल में बढ़ जाएगी। एक बैगलेस पीरियड होगा जिसमें बैग लेकर आना नहीं है। इससे स्किल इंक्रीज होगी और क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। अब आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम पे। बोर्ड एग्ज़ाम 10 और 12 में रहेंगे लेकिन अहमियत थोड़ी कम हो जाएगी। फोकस रहेगा कि आपकी नॉलेज कैसी है और आप उससे नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम होंगे और दोनों में से किसी में भी अच्छे स्कोर आ जाएं तो आप उसे फाइनल स्कोर मान सकते हैं। एक और चेंज है, मान लो कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमज़ोर हो तो आपको एक एडवांस लेवल और एक मीडियम लेवल दी जाएगी। मान लो कि आप मैथ ले रहे हो और मैथ में एडवांस लेवल आपके लिए टफ़ है तो आप मीडियम लेवल चूज़ कर सकते हो। अब तक जैसे स्ट्रीम का सिलेक्शन होता था, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, वो हार्ड सेपरेशन नहीं रहेगा और आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ कॉमर्स ले सकते हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। एक और बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, वोकेशनल एजुकेशन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि आर्ट्स और स्पोर्ट्स हैं उन्हें भी सेम वेटेज दिया जाएगा जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस को दिया जाता है। और चेंज है पीयर मार्किंग एंड टीचर्स मार्किंग, यानी कि अब आपके क्लास के फ्रेंड भी आपको मार्क्स दे सकते हैं और टीचर भी आपको मार्क्स दे सकते हैं कि क्लास में आपकी परफॉर्मेंस कैसी। मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्ज़िट, ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का रहेगा।
मान लो कि हमने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल के बाद हम पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद छोड़ते हैं तो एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल बाद पूरा करते हैं तो बैचलर्स डिग्री मिलेगा और 4 साल पूरा करते हैं तो बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। किसी भी वजह से हम 1-2 साल में पढ़ाई छोड़ के जाते हैं तो हम कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्ज़िट। जी है। अब चले आते हैं हायर एजुकेशन पे। कॉलेज में जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देनी होगी और वो एग्ज़ाम होगा CEE यानी कि कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम, और इसे कंडक्ट करवाएगा NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका जो स्कोर होगा वो भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ को वो एक्सेप्ट करना होगा और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, तमिलनाडु से लेके जम्मू कश्मीर तक। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स हैं जैसे कि मेडिकल और लीगल, वो NTA में शामिल नहीं होंगे और उनके लिए अलग एग्ज़ाम होगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, आपने जितने सब्जेक्ट जितने समय पढ़े हैं उनका स्कोर गिना जाएगा। मान लीजिए कि ग्रेजुएशन में टोटल स्कोर 40 रहेगा। अगर आप 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो आपको 10 स्कोर मिलेगा, और अगर आप 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको 20 स्कोर मिलेगा। पूरे 4 साल का कोर्स करने के लिए आपको टोटल स्कोर 40 मिलेगा। अगर आप 1 साल पढ़ाई करके कॉलेज छोड़ दे रहे हैं तो आपको टोटल स्कोर 10 मिलेगा, और किसी वजह से मानिए कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आप कभी भी जाके 5 साल या 10 साल बाद जाके भी आप एडमिशन करवा सकते हैं, और उस कॉलेज में नहीं किसी भी कॉलेज में करवा सकते हैं और आप अपना स्कोर ले सकते हैं। MPhil को हटा दिया गया है, तो हायर एजुकेशन के लिए आप BA 4 साल का कर सकते हैं, MA 1 साल का कर सकते हैं और उसके बाद आप PhD कर सकते हैं। MPhil जो था वो MA और PhD के बीच का एक मीडियम लेवल था, जो कि अब हटा दिया गया है। अगर आपने BA 3 साल की और किसी वजह से चौथा साल आप कॉलेज में कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आपको MA 2 साल का करना पड़ेगा और बाद में फिर आप PhD में एनरोल कर सकते हैं। अब फॉरेन कॉलेज भी भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। अब चले आते हैं टीचर्स एजुकेशन पे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए टीचर जो हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। अभी 2 साल का BEd होता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd कोर्स कर दिया जाएगा, यानी कि 12th पास करने के बाद ही आप BEd कर सकते हैं 4 साल का। और अगर आप किसी वजह से ग्रेजुएशन कोर्स किए हैं 3 साल का या फिर 4 साल का और फिर आप BEd करना चाहते हैं तो आपको फिर ग्रेजुएशन के बाद यानी कि 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद या फिर 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 ईयर या फिर 1 ईयर BEd कोर्स करना होगा। रही बात कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कब से होगी, तो 2022 या 2023 से लागू होने की संभावना है।